नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। निकाय चुनाव का शंखनाद हो गया है, आरक्षण की सूची जारी हो गई है और जो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें हैं उनके आरक्षण बदले गए हैं। हालांकि जो वार्डों के आरक्षण है उनमें परिवर्तन नहीं हुआ है और इसके साथ ही चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हम लोग आज से चुनाव पर सीधी सीधी चर्चा शुरू कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों की क्या क्या तैयारियां हैं। सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। राजनीतिक दलों की तैयारियां क्या क्या है, मुद्दे क्या क्या है, जो मुद्दे आज से 4-5 महीने पहले उठ रहे थे, क्या बुलडोजर की खड़खड़ाहट कम हो गई है, बंद हो गई है? क्या अब ये जवाब नहीं देना पड़ेगा कि जो 30,000 रुपए से तिरंगा लाइट खंभों पर लगाई गई थी वो क्यों बंद हो गई और क्यों दूसरी लाइटें खरीदनी पड़ी? मोहल्लों में जो मिनी ट्यूबवेल लगाए गए थे वार्डों में ताकि घर घर पानी पहुंच सके, वो मिनी ट्यूबवेल कागजों पर क्यों लग गए? ये जवाब अब नहीं देना पड़ेगा। क्या और चीजें जो हैं जिसमें जो वाटर कूलर खरीदे गए थे, वाटर कूलरों की मरम्मत को लेकर के जिस तरह से तरह तरह के वादे किए जा रहे थे, तरह तरह की बातें कही जा रही थी, क्या वाटर कूलरों की खरीद में घोटाले का सवाल अब नहीं उठेगा? क्या ये सारे मुद्दे अब चुनाव में नहीं उठेंगे क्योंकि चुनाव 5 महीने बाद हो रहा है और अब प्रशासक है नगर पालिका का, नगर पालिका में अध्यक्ष नहीं है? ये सारी चीजें आज हम लोग चर्चा आज से शुरू करेंगे और हम सबका ये कर्तव्य है जागरूक प्रतिनिधि होने के नाते, अपने अपने दलों के नेता होने के नाते, कि चुनाव कोई भी हो, चुनाव मुद्दों पर आधारित हो। कांग्रेस के लोग निश्चित रूप से चाहेंगे कि जो भी स्थितियां हैं, और ये चुनाव निकाय का इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसे ही नगर पालिका चुनाव, निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे, वैसे ही लोकसभा चुनाव का जो माहौल है वो गर्म हो जाएगा। जो लोग इस चुनाव को नेग्लेक्ट करेंगे, जो राजनीतिक दल नगर पालिका चुनाव में पूरी तरह से मन से भागीदारी नहीं करेंगे, उन्हें निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि इन चुनावों के तुरंत बाद लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो जानी है। दोनों चुनावों में निश्चित रूप से जमीन आसमान का फर्क है। सबसे बड़ा सदन जो है, सबसे बड़ी संसद जो है, उसके लिए चुनाव होगा 2024 में। लेकिन चुनावी परिस्थितियां पूरी तरह से इस चुनाव के बाद ही शुरू पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो अब खुलेआम ये बात कहते हैं कि 365 दिन हम चुनाव की तैयारी करते हैं, कोई भी चुनाव हो और हमारी तैयारी रहती है। अभी सहकारिता के चुनाव हुए, सहकारी संघों में, सहकारी समितियों में सारे राजनीतिक दलों का पत्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। अब हम कोई रोना रोए कि गुंडागर्दी हुई, सारी चीजें हुई, लोगों को नामांकन नहीं करने दिए गए, उन सबसे कोई नतीजा हासिल नहीं होता। जो रिकॉर्ड है उसमें यह दर्ज होगा कि जो समितियां हैं, जो सहकारी संघ हैं, उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इसी तरह से अब जो चुनाव आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तैयारी कर रही है और जो बीच में भी 5-6 महीने का अंतराल आया, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां बंद नहीं हुई। खासतौर से कमजोर बूथों को सुदृढ़ करने के लिए, कमजोर बूथों पर पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए पार्टी निश्चित रूप से एक बड़ा अभियान हमेशा चलाती रही है और बड़े स्तर पर इच्छाएं होती रही हैं। अभी हम लोगों ने खबर भी चलाई है कि जो कमजोर बूथ हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें अधिकांश मुस्लिम क्षेत्रों में है और मुस्लिम क्षेत्रों में होने के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी उन बूथों को कमजोर नहीं रखना चाहती। उन बूथों पर भी कवायद शुरू हो गई है। जो मुस्लिम मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है पार्टी का, वो पूरी तरह से ताकत लगाए है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कल नेता आए थे यहाँ पर, उन्होंने ये बात कही है कि कांग्रेस को इस बात पर आपत्ति है कि जो जारी हुई है उस पर आपत्ति लगाने का समय बहुत कम दिया गया है। जो प्रक्रिया है, जो फॉर्म है, जो और चीजें हैं, वो भी उपलब्ध नहीं है। इस तरह से ये भी जोर जबरदस्ती का चुनाव है और एक आरक्षण की जो सूची है, किस आधार पर आरक्षण हुआ है, वो आरक्षण
लाद दिया गया है, नियमानुसार नहीं है, ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जो प्रदेश अध्यक्ष है नरेश उत्तम पटेल, उनकी तरफ से पत्र जारी हुआ है कि जहां जहां आरक्षण में गड़बड़ है, इस जो आरक्षण की सूची जारी हुई है उसको पूरी तरह से गौर से पढ़ें, देखें और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ करके जहां जहां आरक्षण में गड़बड़ी है उसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराएं, निश्चित प्रक्रिया में आपत्ति दर्ज कराएं, सारे फोन नंबर, सारे मेल आईडी और कहां आपत्ति दर्ज करानी है, ये सारे चीजें तो आज हम दोनों चीजों पर साथ साथ चर्चा करेंगे ताकि चुनावी माहौल बने कि जो चुनावी माहौल, चुनावी मुद्दे आज से 4-5 महीने पहले थे जब नगर पालिका का चुनाव स्थगित हुआ था, क्या वे चुनाव के मुद्दे हम वहीं पर छोड़ देंगे? क्या ये लोगों को एहसास नहीं कराएंगे कि बुलडोजर जब चला था तब तमाम लोगों के साथ नाइंसाफी हुई थी और कोई सुनने वाला नहीं था, गरीबों पर बुलडोजर चला था, लोगों के आशियाने जो छीने गए थे, लोगों के जो छीने गए थे और जिस तरह से बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हम लोगों ने बहुत सी खबरें चलाई हैं मिनी ट्यूबवेल को लेकर के, तिरंगी लाइट को लेकर के और खास तौर से जो वेटिंग स्थल बनाए गए हैं, प्रतीक्षालय बने हैं जगह जगह पर फरुखाबाद शहर में, जिन पर स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र लगे हैं और स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रों की जिस तरह से बेहुरमती हो रही है, जिन्हें जिस तरह से बेइज्जती हो रही है, उन पर लोगों ने काले लाल पेन से लिखना शुरू कर दिया है, चित्रों को फाड़ना शुरू कर दिया है, उन पर तरह तरह की और गतिविधियां करके उन्हें अपमानित करना शुरू किया है। हम लोगों ने बहुत बड़ा इस पर अभियान चलाया था। तो ये सारी चीजें हैं, क्या वो सारी चीजें अब नहीं, हम भूल जाएंगे 4-5 महीने पहले की बातें और तमाम सी चीजें। इस दौरान जो कुछ हुआ है, स्टील के कूड़ेदान लगे हैं, स्टील के कूड़ेदान लगने के एक सप्ताह बाद ही अधिकांश स्थानों पर लगे कूड़ेदान गायब हो गए हैं। गीला कचरा और काला और सूखा कचरा, इसको लेकर के सरकार बहुत गंभीर है। दोनों कचरों को लेकर के इतना खर्च हुआ है, तरह तरह के कूड़ेदान लगाए गए हैं, लेकिन हमारे नेता शायद इस चीज की पहचान, इस चीज का क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए हैं कि गीले कचरे के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, सूखे कचरे के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। और हम तो जब लोग नामांकन करके निकले नहीं तो इस चीज, ये सवाल हमारा मुख्य सवाल होगा कि गीला कचरा क्या है और सूखा कचरा क्या। हम उन नेताओं का ज्ञान भी जान सकें जो करोड़ों रुपए कूड़ेदानों पर व्यय कर रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि साहब नीला और हरा, गीला और सूखा, क्या गीला कचरा है, क्या सूखा कचरा है। इस देश के, इस उत्तर प्रदेश के लोग, इस फर्रुखाबाद के लोग क्या इन 10-20 सालों में जान पाए हैं कि गीला कचरा क्या है, सूखा कचरा क्या है। ये सारी चीजें हैं, जिस तरह से ये सारी चीजें इन सारी खरीदों में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। एक और हम लोगों ने अभियान देखा था कि घर घर से कूड़ा उठाने का एक अभियान है, उस पर जिस तरह से कई बार उसके लिए बड़े पैमाने पर सामान की खरीद की गई, लेकिन वो सपना, वो संकल्प साकार नहीं हो सका। घर घर से कूड़ा उठाने का जो प्लान था वो शुरू नहीं हो पाया। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर हम आज और फरुखाबाद के ही नहीं, कन्नौज की, फरुखाबाद की सारी नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों की स्थिति है, वहां उन पर चर्चा करेंगे। नवाबगंज में पहली बार चुनाव हो रहे हैं, संकिसा बसंतपुर में पहली बार चुनाव हो रहे हैं, खिमसेपुर नगर पंचायत में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। इन पहली बार जिन नगर पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं उनमें क्या स्थिति बनने वाली है, क्या इन नगर पंचायतों में पहली बार झंडा किस दल का लहराएगा, क्या टारगेट है, दूसरी पार्टी का क्या टारगेट है, सबसे पहले ये पहला चेयरमैन इन नगर पंचायतों में किस पार्टी का बने, इसको लेकर के कोई उत्सुकता है, कुछ प्रतिद्वंदता है, कुछ प्रतिस्पर्धा है किसी राजनीतिक दलों में है कि नहीं है। ये सारी चीजें आज हम सबकी चर्चा में रहेंगी। निश्चित रूप से कुछ चीजें बताई जा सकती है सार्वजनिक स्थान पर हमारी डिबेट में, उन्हें आप सब बताने की कोशिश करेंगे, हमारे दर्शक जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव में सारी चीजें इन सब चीजों को प्रभावित करेंगी कि किस राजनीतिक दल की तैयारी कितनी ज्यादा है। आज की इस बिग बुलेटिन की इस बहस में भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं, और अभिषेक भाजपा का प्रतिनिधि, कांग्रेस से
अनुपमा शर्मा जी है, महिला मोर्चा की नेता है, महिला कांग्रेस के। और विवेक नारायण जी हमारे बहुत पुराने कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, फरखाबाद से लेकर के कन्नौज तक की जानकारी इनके पास है। राधे श्याम जी समाजवादी पार्टी के नेता है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, तमाम सा अनुभव है बड़े लंबे समय तक काम करने का। और क्या स्थितियां हैं पार्टी में, हमने बताया कि पार्टी आपत्तियों के दौर से गुजर रही है। आपत्तियां लगाने की बात है, समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत लंबे समय से जनपद में नहीं है। बिना संगठन के या आनंद फानंद में कोई अध्यक्ष अगर आ जाता है 2-4 दिन में, तो कैसे उस संगठन के उस संगठन के भरोसे कैसे इन 6 नगर पंचायतों, 2 नगर पालिका परिषदों का चुनाव लड़ा जाएगा। ये सारी चीजें आज हम सबके बीच, हम सबके सामने आने वाली हैं। विकास पांडे से आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। विकास पांडे जी, बहुत लंबे समय से तैयारी चल रही है, और जैसे हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन तैयारी करती है चुनावों की। हम बहुत कमेटियां नहीं बनाते, हम बहुत बैठकें नहीं करते, लेकिन चुनाव में जब लड़ते हैं, चुनाव मैदान में जब उतरते हैं, तो हम फुल फॉर्म होकर के उतरते हैं। और सारी बैठकें, सारी कमेटियां आपकी बिल्कुल धूल धूसरित हो जाती हैं हमारी उस एक दिन की तैयारी के पीछे। तो राधे श्याम ने अपने समाजवादी पार्टी का अनुभव एक बार व्यक्त किया था कि हम बहुत ज्यादा कमेटियों और मीटिंगों के चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन चुनाव कैसे लड़ा जाता है ये हमें आता है। तो विकास जी, क्या तैयारियां हैं? जो मुद्दे हमने गिनाए, क्या हम उन्हें भूल रहे हैं? लोगों को याद दिलाने की जरूरत है कि किस तरह से भ्रष्टाचार, किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है तमाम खरीदों में। और हमने जगाया है लोगों को, जो जन सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वे भ्रष्टाचार के कारण लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नगर पालिका के चुनाव का बिगुल लगभग फूंक चुका है और सारी स्थितियां अब क्लियर हैं। अब किसी भी प्रकार के संदेह की कोई गुंजाइश अब है नहीं जनता के बीच में। और ये भी तय है कि हम जनता के बीच 12 महीने 365 दिन काम करने वाले दल हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जिसका आपको याद हो कि हमने जब इससे पहले जब चुनाव की घोषणा हुई थी, जब चुनाव की घोषणा होने वाली थी, जब आरक्षण की प्रक्रिया चालू हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल था जिसने वार्डों में जाकर के बूथों तक का अपना गठन नए सिरे से प्रारंभ किया। क्योंकि होता क्या है एडिटर महोदय, कि हमारी जो राजनीतिक दल है उनकी तैयारी बेसिकली विधानसभा और लोकसभा के दृष्टिगत होती है। और लोकसभा के जो बूथ हैं और नगर पालिका के बूथ हैं उनमें काफी भिन्नता होती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते अपना नगर पालिका का बूथ का कैडर खड़ा कर लिया है, जो हमारा बूथ का कैडर आगे आने वाले समय में काम में आएगा। और मुझे लगता है यही वो कारण है। चाहे फर्रुखाबाद नगर पालिका की बात ले लीजिए, 1995 से आप शुरू करिए और आज तक चले आइए, भारतीय जनता पार्टी भले ही यहाँ पर चुनाव ना जीत पाई हो, हम अपना चेयरमैन ना बना पाए हो, लेकिन सीधी टक्कर हमेशा भारतीय जनता पार्टी से हुई है। एडिटर महोदय, आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि जब भी हम फाइट में आए हैं तो सामने विपक्षी कोई भी हो, सबको हमसे ही फाइट करनी पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी से फाइट करनी पड़ी है। ये एक ऐसा अध्याय है जिसे हम आगे लेकर के जाएंगे और इस बार हम इसे जीत में बदलेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पूर्ववर्ती जो चेयरमैन है, बिल्कुल उनसे हिसाब मांगा जाएगा, और हिसाब 5 साल का नहीं मांगा जाएगा एडिटर महोदय, क्योंकि ये पति पत्नी की जुगलबंदी जोड़ी 15 साल से नगर पालिका पे कब्जा किए हुए है। ये 5 साल की नहीं है कि 5 साल पत्नी का चेहरा दिखाया, 5 साल पति काम कर गए और जनता को मूर्ख बना करके अगली बार चाहे बेटे को ले आए या अपनी पत्नी या स्वयं में आ जाए या पत्नी को ही आगे कर दे। ये प्रक्रियावादी सोच अब बंद होने वाली। हम उनसे आग्रह करेंगे, हम उनसे मांग करेंगे कि वो बताएं कि कैसे एक अच्छे खासे शहर को उन्होंने ब्रिक की सड़कों में तब्दील कर दिया। कैसे इस अच्छे खासे शहर में एक पार्क था, 15 साल लग गए आपको, जब उस पर आंदोलन हुए, तमाम तरीके के प्रयास किए गए, उसके बाद जाकर के आपने उस पार्क की दशा सुधारने का प्रयत्न किया। उसमें भी इस फर्रुखाबाद में एक टेंडर प्रकृति विकसित कर दी गई, एक नया व्यवसाय जनरेट किया गया पिछले 15 सालों में, जिसे बोलते हैं टेंडर व्यवसाय। और उस टेंडर व्यवसाय का असर देखिए, एक मामूली से कारोबारी चेयरमैन उद्योगपति बन जाते हैं और करोड़ों के मालिक हो जाते हैं। करोड़ों क्या, मैं तो कहूंगा अरबों की संपत्ति के मालिक हो जाते हैं। ये बड़ा जबरदस्त संयोग है कि नगर पालिका के चेयरमैन बनने के बाद से उनकी अपनी संपत्ति में, उनके अपने परिवार की संपत्ति में इतना बड़ा इजाफा हुआ है कि बड़े बड़े उद्योगपति शर्मा जाए।
तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जांच का भी विषय है और इस फर्रुखाबाद की जनता को जानने का भी विषय है कि कैसे उन्होंने बनी बनाई सड़कों पर, चाहे वो पक्की आरसीसी की बनी हुई, सीसी की बनी हुई सड़कें हो, चाहे वो डामर की बनी हुई सड़कें हो, उन पर कैसे बनी बनाई सड़कों पर केवल कमीशनबाजी के फेर में उन पर ईंटों का जाल बिछा दिया गया, कैसे पेवर ब्रिक बिछा दी गई। ये बड़ा दुर्भाग्य है फर्रुखाबाद का, मैं फिर कहूंगा। और ये दुर्भाग्य इसलिए है क्योंकि यहां आज तक भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन नहीं हुआ। मैं फिर आपसे कहता हूं कि चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का होगा, आदमी नहीं कोई होगा। हम जिस पार्टी से आते हैं, हम अगर जिसे चुनाव लड़ाते हैं, हम जिसे पद पर बैठालते हैं, हम उससे काम लेना भी जानते हैं। हम वो राजनीतिक दल है। अन्य दलों की क्या स्थितियां हैं ये आप जानते हैं। वहां तो ऊपर से नीचे तक टिकट ही कमीशन से बिकती थी। तो टिकट कमीशन से लेने वाले लोग हैं, उन्होंने नीचे भी कमीशन का ही धंधा विकसित किया। उन्हें कोई मतलब नहीं रह गया कि फर्रुखाबाद में विकास होगा कि नहीं होगा। ये फर्रुखाबाद बहुत आसान्वित नजरों से आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है और निश्चित तौर पर आज बरसों की, लगभग मैं कहूंगा 95 से लेकर के आज तक अगर आप देख लीजिए तो लगभग 28-30 साल का जो सूखा है फर्रुखाबाद में, वो दूर होगा, तभी दूर होगा जब भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा। ये बिल्कुल तय है और हम अपना अगला चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का बनाने जा रहे हैं। राधेश्याम जी, समाजवादी पार्टी। जी, समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया सरकार के द्वारा जो सूचना जारी की गई है, सीटें आरक्षित हुई हैं, ये तो एक राजनीतिक दल का संगठन अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता है कि देखिए भाई, अगर आपके यहाँ कोई गलती हुई है, किसी नियम का उल्लंघन हुआ है या आरक्षण आपके यहाँ गलत हुआ है तो आप आपत्ति करिए। इन्हीं प्रक्रियाओं के तहत अब हमारे संगठन ने जो आदेश किया, हमारा संगठन संवैधानिक है और पारदर्शी है, इसलिए हमारे यहाँ कोई भी चिट्ठी गुप्त नहीं होती। प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी हमारे कार्यकर्ताओं के लिए अपील करते हैं, जो चिट्ठी लिखते हैं, वो खुलेआम लिखते हैं। तो उस चिट्ठी का फेस होता है, सब उसको देखते हैं कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है हमारे यहाँ, और चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमें लगता नहीं है कि आरक्षण से कोई आपत्ति होगी, इसलिए क्योंकि हर सीट पे जैसा आरक्षण है वैसे प्रत्याशी हमारे पास पहले से ही हैं। और जहां तक चुनाव प्रक्रिया की बात रही, भारतीय जनता पार्टी की बात रही, जो आपने जिक्र भी किया सहकारी संघ के चुनाव के बारे में, कैसे जीते, क्यों जीते, कहाँ जीते, वो विषय नहीं है चर्चा का। रिकॉर्ड में ये है कि ऐसा हुआ, ये बात सही है, लेकिन समीक्षा तो हर चीज की होनी चाहिए कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। ऐसा नहीं है हम आज समीक्षा करने से बच जाएंगे तो कल नहीं, कल उसकी समीक्षा होगी, इतिहास उसकी समीक्षा करेगा। आज आप देखिए, नगर पंचायतों में आप जाइए और आप हमारी नगर पंचायत में आके आप देखिए, जहां समाजवादी पार्टी का ये लगता है कि ये वोटर, ये इस गांव में समाजवादी पार्टी के वोट 90% पड़ेंगे, उस गांव को 3 जगह डिवाइड कर दिया गया, जबकि खुद उस गांव में पोलिंग है। उस गांव में खुद पोलिंग है, प्राथमिक विद्यालय कला गांव, और उस गांव के वोट विधानसभा के चुनाव में उसी गांव में पड़ते हैं, लेकिन उस गांव को 3 जगह किया गया है। एक पूरब में 9 किलोमीटर, दूसरी पोलिंग पश्चिम में 9 किलोमीटर और तीसरी पोलिंग उत्तर में 9 किलोमीटर। इतनी दूरी पे एक 700-800 वोटरों के गांव को 3 जगह डिवाइड कर दिया गया है, 250-300 वोटों के, उसमें 3 वार्डों में शिफ्ट कर दिया गया, ताकि यादव सभासद न हो पाए, यादव वोट न डाल पाए। इस तरह की साजिशें भी की जा रही। हम तो कहते हैं चुनाव पहले से चुनाव होगा, डर क्यों है, आराम से लड़िए, मुद्दों पे लड़िए। कई मुद्दों की बात लोकसभा और इसकी तुलना इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि लोकसभा का चुनाव देश के मुद्दों पे होता है और नगर पंचायत और नगर पालिका हर जगह के अपने लोकल मुद्दे होते हैं। रही बात फर्रुखाबाद की, हम उनके पार्टी के नहीं है, ना हम उनके प्रवक्ता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों ने बात कही कि 6 साल इन 15 सालों में इतना बड़ा इजाफा हुआ, ये बात सच है, लेकिन 6 सालों से आपकी सरकार है, आपने जांच नहीं करा पाई और आप कह रहे हैं ये जांच का विषय है। जब आप ये जानते हैं जांच का विषय है तो आपकी सरकार है, आपको जांच करा देनी चाहिए थी
और टेंडर उद्योग 6 साल से चल भी रहा है और आप जानते भी है, उसके बावजूद उसको रोक नहीं लगवा पाए आप। तो हम कैसे मान लें सरकार का इकबाल है। सब कुछ तो आपका है ही, और क्या चाहिए फरुखाबाद से आपको बताओ, वो भी दे दें, उसके बाद आप जांच कराएंगे क्या? तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है। हम अपनी क्या लड़की है जी यहाँ जी, चलिए ठीक हो गया। विवेक जी बोलिए। रोड पे दरोगा की तरह उनने डंडा लिए, मोटरसाइकिल इनसे थोड़ा चुनाव कराइए। विवेक जी बोलिए। जी, कोर्ट का सबसे पहले तो बात कि जिसके जरिए ओबीसी के लोगों को इस चुनाव में उनका हक मिलने जा रहा है, और जिस तरीके से कोर्ट ने इन चुनावों में ओबीसी के लिए सरकार लगाई, और उसके बाद सरकार ने आनंद फानन जो काम 2 साल पहले होना चाहिए था वो काम आनंद फानन किया। और उसके बाद भी जो आरक्षण जारी हुआ है, इस आरक्षण की सूची को आप देखिए, किसी भी जनपद में देखिए, तो इसमें आपको सतही तौर पे तमाम चीजें ऐसी नजर आएंगी, आपको लगेगा कि आरक्षण में भी अभी तमाम विसंगतियां रह गई हैं। और उसके बाद इस पे आपत्ति लगाने का समय भी कम दिया गया है, तो ये भी एक आनन फानन में किया गया फैसला है। अब ये, और दूसरी बात ये है कि अब आते हैं, आप जो कह रहे हैं कि मुद्दों की बात, कांग्रेस की तैयारी पहले से है और कांग्रेस इन चुनावों को मुद्दों के आधार पर लड़ेगी। और जो आपने चीजें गिनाई हैं कि जो ट्यूबवेल की हो या ये तिरंगी लाइट की रही हो, तो ये तो करीब पूरे उत्तर प्रदेश में बात है ये। और दूसरा, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी नगर पालिका के कार्यकाल में सड़कें, गलियां नहीं बनी, जो कि नाली वाली भले सही कराई हो या तिरंगे लाइटें लगती रही, उनमें भी बड़ा घोटाला हुआ ये। तो ये सब मुद्दे उठाए जाएंगे ये, और इन मुद्दों को उठा के हम दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसा एक चरित्र है गुमराह करने का, तो ये गुमराह कितना कर पाते हैं और कितना हम उसका सही ढंग से जवाब दे पाते हैं, तो चुनाव में ये डिपेंड करेगा। दूसरा, अभी मैं सुन रहा था कि जिस तरीके से आरोप फरुखाबाद पे लगाए जा रहे थे, बड़ा हास्यास्पद आरोप है। आपकी सरकार केंद्र में है, आपकी सरकार राज्य में है, हर जगह आप बहुमत में हैं, और फिर चुनाव जो चरित्र है वो गुमराह फिर करना कि हमको चेयरमैन बनाइए तब हम करेंगे। अरे आपके सभासद नामित थे, चुने हुए थे, उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई, सब बराबर के भागीदार उसमें रहे। अब आप कह रहे हैं कि ये हम और आपको कोई चीज लग रही थी, आप स्वीकार कर रहे हैं कि जांच वाली थी, उन्होंने पूरे शहर को ब्रिक वाला बना दिया, या प्रतीक्षालय में आप महापुरुषों की बहुत बात करते हैं और सिकंदर के टाइम तक पहुंच जाते हैं महापुरुषों की बात करते करते, लेकिन उसका आपने कहीं कोई विरोध तक नहीं किया, आपने जांच तो बहुत दूर की बात रही। तो इस तरह की चीजें हैं ये, लेकिन इनके बीच में हम हमारी पूरी कोशिश होगी कि मुद्दों के आधारित पे चुनाव हो और जनता को बताएं कि ये झूठे वादे करने वाले लोग हैं। ये केवल चुनाव के समय वादे करते हैं, उसके बाद इन वादों को ये भूल जाते हैं। तो वो चाहे केंद्र की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, इन बातों को भी हम याद दिलाएंगे, और इन सब चीजों को लेके हम जनता के बीच में कांग्रेस मजबूती के साथ जाएगी और ये बताएगी कि ये भाजपा सिर्फ ये सत्ता के लिए चुनाव लड़ती है और सत्ता के लिए ही इनका सारा कुछ होता है। जो चीजें हैं, जो खामियां इनकी हैं, वो खामियां भी हम गिनाएंगे
जिस तरीके से तिरंगी लाइट का पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, ये जो सोलर लाइटें लगी इनको लेके हुआ, और जो ब्रिक्स को लेके जो इनके चेयरमैन थे, उसके बाद जहां पे भाजपा अपोनेंट थी, लेकिन भाजपा ने कहीं इन्होंने विरोध नहीं किया क्योंकि ये बराबर के मलाईदार उसमें थे। ये इन मुद्दों को लेके हम जनता के बीच जाएंगे और हमें उम्मीद है कि जनता इन बातों को समझेगी और जनता इनके झांसे में गुमराह करने वाली बातों में नहीं आएगी। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। किसकी कितनी तैयारी चुनाव को लेकर, भारतीय जनता पार्टी अकेला एक ऐसा राजनीतिक दल है 365 दिन हमेशा तैयार रहता, किसी समय कोई चुनाव आ जाए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। अभी बीच में लगभग 3-4 महीने का गैप रहा, सारे राजनीतिक दल ठंडे बस्ते में बैठे रहे, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यकर्ता के आधार पर ही हम लोग इस निकाय चुनाव में पूरे फर्रुखाबाद में 2 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने जा रहे हैं। जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करने का निर्णय लिया है और मुझे लग रहा है कि हम 9 की 9 पंचायत और पालिका जीतकर इतिहास रचना चाहेंगे। फर्रुखाबाद में, अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत बड़े अंतराल से चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के पास नहीं है कोई, ना मिशन है, ना कोई विजन है, ना कोई एजेंडा है। चुनाव आया तो साहब कूद पड़े। चुनाव से पहले, अभी आरक्षण से पहले सारे राजनीतिक दल जैसे नहीं कि सोने चले गए हों, उनको विश्राम की जरूरत थी तो वो विश्राम के लिए चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी करती रही और भारतीय जनता पार्टी तैयारी का ही परिणाम होगा कि हम लोग 9 की 9 नगर पालिका और पंचायत जीतने का काम करेंगे फर्रुखाबाद में। अनुपमा जी, नगर पालिका चुनाव घोषित हो गए हैं, ये तो जग जाहिर है और मतलब संभावना है कि जल्दी अधिसूचनाएं भी जारी हो जाएंगी। जैसे कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और 9 की 9 सीटें जीतेंगे और हमेशा तैयारी खड़े रहते हैं और बाकी सब सो गए हैं। तो बात अंदर खाड़ की भाजपा में इस तरह से चलती है कि जब डबल डेकर इनकी सरकार है, डबल इंजन की, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, तो इनको पता है आरक्षण क्या होना है क्या नहीं होना है। ये कहीं ना कहीं अंदर सूचना रहती है। जैसे नोटबंदी में नोट पहले से ही 2000 के भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के हाथ में देखे गए थे, वीडियो और फोटो वायरल हुई थी, मैं नहीं कह रही हूँ। और रही बात फर्रुखाबाद के चुनाव की, तो जैसा कि बोला गया है, हाँ चुनाव निश्चित होंगे, विकास के मुद्दे पे होंगे, विशेषकर फर्रुखाबाद के विकास को लेके होंगे। शहर के सदर सीट से ही मैं संबंध रखती हूँ, शहर में ही रहती हूँ, तो यहीं का बोलूंगी। और वो जब मुद्दे उठेंगे तो वो सिर्फ वर्तमान जो 15 साल से काबिज, ये बात तो सच है कि चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, वो तो पूरा शहर ही जानता है कि सत्ता पे काबिज एक ही व्यक्ति है और वो 15 साल से हैं। तो 15 साल से शहर के विकास पे जब सवाल उठेंगे तो 2014 के बाद से केंद्र में और 2017 फिर 22 से 23 हो गई, प्रदेश में सरकार पे भी सवाल उठेंगे क्योंकि बुलडोजर चला, बुलडोजर नगर पालिका के माध्यम से चलाया गया। रेलवे रोड को मॉडल रेलवे रोड घोषित किया गया, सबकी घर मकान बिना कोई कंपनसेशन दिए, जो कि मेरे ख्याल से लॉ है जितना मैं जानती हूँ। सिविल के बारे में बहुत ज्यादा गूढ़ जानकारी नहीं रखती हूँ। कहीं किसी को कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया। नाली 1 मीटर पीछे कर दी गई। विनियमित क्षेत्र में निर्माण है या नहीं है, हमारा बैनामा जो है वो नाली तक होता है। अब वो नाली 1 मीटर पीछे हो गई। नंबर 1 तो वो नाली नहीं बनी है, जो मॉडल रेलवे रोड बननी है वो तो अलग बात है।
तो सबसे पहला सवाल तो बुलडोजर पे लगेगा, और जब बुलडोजर पे सवाल लगेगा तो पूरी जनता जानती है कि बुलडोजर किसका चुनाव चिन्ह है। अघोषित चुनाव चिन्ह है, छुपा हुआ, सरेआम जिसे ले लेके चुनाव लड़े जाते रहे हैं। तो ये सवाल तो होगा भाजपा पे। तो अब भाजपा पे कैंडिडेट जब आएंगे तो ये सवाल उनके ऊपर बुलडोजर वाला पहले से ही चिपका होगा, चस्पा होगा कि आपने बुलडोजर का इतना दुरुपयोग क्यों किया। और बाकी जो 15 साल से नगर पालिका पे काबिज है उनके ऊपर तो बहुत सारे सवाल उन्हें देने होंगे। कूड़ेदानों के तो देने होंगे, क्योंकि हरे नीले जो भी कूड़ेदान थे वो दूर, कूड़ेदान तो कहीं उनके स्टैंड भी नजर नहीं आते हैं, कुछ समय पूर्व तक स्टैंड नजर आते थे। बाकी जो बनाए हुए हैं इन्होंने स्टैंड जनता के बैठने के लिए या बस अड्डे वगैरह पे, तो वो भी इनके जो हाल में है वो पूरी जनता देख रही है। पानी के तो इनके जो भी वो रखे गए बड़ी टंकियां या बड़े वाटर कूलर, वो कितने चालू हुए कितने नहीं हुए ये सभी जानते हैं, और सभी में ताला पड़ा हुआ है डे 1 से। अब रही बात मुख्य जो आता है देश शहर का विकास, वो आता है नालियों और सड़कों पे। तो क्योंकि पूर्व 3 बार के चेयरमैन रहे परिवार के से संबंध रखती हूँ मैं, मेरे बाबा जी डॉक्टर आर.डी. शर्मा, रघुवीर शर्मा जी फौजी डॉक्टर 3 बार शहर के चेयरमैन रह चुके हैं। तो जो भी बातें मेरे पिताजी बताया करते हैं, या जो कहीं एक मेरे बहुत छोटे बचपन की कहीं मेरे जहन में है, तो उस जमाने की नालियों की सफाई, और अब तो भगवान ही जानता है कि पिछले 15 साल में तब के जो चेयरमैन हटे थे उन्होंने, और यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने भी बोल के चेयरमैन साहब को, वर्तमान चेयरमैन जो अभी पूर्व में मतलब अब रह चुके हैं, कार्यकाल खत्म हो गया है, जो 15 साल से काबिज हैं, उनको बुला के भी बोला था कि नाले मछट्टे की सड़क जो है वो डाटों के ऊपर बनी है और उस पे अंधाधुंध खुदाई मत करो, जाल डालोगे वो सक्सेस नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद ये पूरा शहर जानता है कि नाले मछट्टे तिराहे से लेके और आगे ना तक जो है वो पूरी गुदड़ी तक तमाम जगह जो है वो इन्होंने सड़क खोद डाली, और जो जहां जाल लगने चाहिए थे वो है नहीं। बात बाकी नगर के विकास के, अगर मैं अपने ग्रैंडफादर के बाद की ही बात करूं तो उनके कार्यकाल के बाद से शहर में कई जगह मेरे पिताजी बताया करते हैं कि उसमें ड्रेनेज सिस्टम था जहां की नालियों की विशेष तौर पे सफाई हुआ करती थी, वो सब गायब है। अब उसकी जगह जो इन्होंने बड़े बड़े वो टैंक वो जाल बिछाती हैं वो सब टूटे रहते हैं। और बाकी सड़कें किस ग्रेड की बनी है तो सभी जानते हैं, जैसे कि बहुत पुराने एक शेर हुआ करता है कि कभी यहाँ खुदा कभी वहां खुदा, जहां आज नहीं खुदेगा वहां कल खुदेगा। तो ये खुदा के ऊपर बात नहीं है, सड़कों के ऊपर बात होती है, जगह जगह वो खुद ही रहती हैं। और बाकी भाजपा की जो बात रही कि भाजपा अगर आएगी तो ये सब बहुत सही करेंगे, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम सही करेंगे, इसलिए भाजपा के लिए क्राइटेरिया नहीं बनता है क्योंकि केंद्र में और प्लस 17 से तुम यहाँ पे हो। 17 में आपने कितनी जांचें करा दी? नगर पालिका अध्यक्ष तो हमारे यही थे जो कि बसपा की सीट से लड़ रहे थे, तो बसपा आपकी बी टीम है प्रदेश में, इसलिए आपने जांचें नहीं कराई। लेकिन अब आपको लग रहा है कि ये कहीं 15 के आगे भी ना आ जाए तो अब आप जांचें कराएंगे, तो इन्हें पहले जिताइए तब ये जांचें कराएंगे। मतलब आप पहले जांचें करा देते ना, जब वो कार्यकाल में थे आप तब जांच करा लेते। आखिर आप मुख्यमंत्री तो आपके बैठे हैं वहां पे, और बहुत घनघोर मुख्यमंत्री हैं, अपराध को पनपने नहीं देंगे, भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देंगे, बुलडोजर जरूर चलाएंगे, और ऐसे बुलडोजर चलाएंगे कि आपके प्रशासनिक अधिकारी आपसे इतने डरे रहते हैं कि वो बंदा अंदर है वो तब भी बुलडोजर चला देंगे। ये देख रहे हैं कि झोपड़ी में आग लगी है तब भी वो बुलडोजर की मार से जो है वो जनरेटर की डीजल की टंकी फोड़ देंगे ताकि वो आग में जिंदा महिला और बेटी वो जल जाएं। उसके बाद क्या कार्रवाई होती है वो सब ठंडे बस्ते में चली जाती है, क्योंकि पत्रकार वगैरह भी छापना बंद कर देते हैं। जैसी देखते हैं सरकार घिर रही है न्यूज बैन हो जाती है, और सोशल मीडिया पे एक ही अपनी ढपली अपना राग चलता है कि हम तो अपराध मुक्त देश करा रहे हैं। तो अपराध तो आप खुद ही पनपा रहे हैं, तो मुक्त क्या करा रहे हो? तो इसलिए नगर पालिका का चुनाव जो है वो भयंकर मुद्दों पे होगा, और मुद्दों से भाजपा बच नहीं सकती है, क्योंकि मुद्दे तो बराबर के उठेंगे नगर पालिका पे भी और भाजपा पे भी, क्योंकि प्रदेश में उन्हीं की सरकार है। नगर पालिका कार्यकाल खत्म होने के बाद में भी एक
कार्यकाल रहा है। याद हो जैसे ही नगर पालिका का कार्यकाल खत्म हुआ, अगले दिन विधायक जी पहुंच गए नगर पालिका। तो इन 4-5 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने, विधायक जी ने शहर में खासतौर से क्या काम किए। कुछ मुद्दे तो हमें याद है, बंदर पकड़ने का मुद्दा था कि बंदर पकड़े जाएंगे, जाल लगाए जाएंगे, ये तय हुआ था। ये जो अलाव उस समय ठंड से बहुत पड़ रही थी कि जो ठंड में अलाव है, इनमें भ्रष्टाचार है, लकड़ी बेची जा रही है, अलाव लग नहीं रहे हैं, इस पर बात हुई थी। जो खाली पड़े प्लाट हैं उन्हें कूड़ा घर बनाया गया, उनको लेकर के एक बड़ी व्यवस्था होनी थी, लेखपाल लगाए जाने थी शहर के। एसडीएम से बात हुई थी बैठक के दौरान ही विधायक जी की, कि खाली पड़े प्लाटों को कूड़ा घर नहीं बनाया जाएगा और इस पर लेखपाल जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे नगर पालिका के कर्मचारियों को। इसके अलावा और कई चीजें थी। बंदर पकड़ने का मुद्दा बहुत खास था, बंदर कितने पकड़े गए इन 5 महीनों में। और एक ये ट्रेलर कहा जा सकता है कि विधायक जी ने तमाम सी चीजें खुद, जो शहर के मुद्दे थे उन्हें खुद बैठ करके शासी अधिकारी और तमाम से अधिकारियों के साथ, नगर पालिका के अधिकारियों के साथ खुद गिनाए थे। तो इस पर भी चर्चा हो कि इन 5 सालों में अगर थोड़ा सा हमने भारतीय जनता पार्टी को फर्रुखाबाद की नगर पालिका सौंप दी तो फिर कितना परिवर्तन इन 4-5 महीनों में आया। हाँ जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही विकास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने अपने स्वरूप और अपनी विजन के हिसाब से काम करना पसंद करता है। वो किसी के अकॉर्डिंग हमने ना काम किया है, ना हम करने में विश्वास रखते हैं। जैसा कि आपने कहा, माननीय विधायक जी गए चेयरमैन के ऑफिस में, बिल्कुल गए, उन्होंने जाकर के सारी चीजों का दुरुस्त करने को लेकर के अभियान चलाया निश्चित तौर पर। लेकिन वहां पर एक समस्या ये थी कि पिछले वर्ष का जितना बजट था वो लगभग सारा बजट माननीय चेयरमैन साहब लगा चुके थे। हर जगह वो पैसा लग चुका था, क्योंकि आपको मालूम है एडिटर महोदय, आप उस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कितने बड़े पैमाने पर कमीशन का मामला चलता है। तो कमीशन के मामले के चक्कर में मौजूदा चेयरमैन ने उस बजट को समय रहते सारा का सारा बजट खपा दिया। तो बजट अभाव के चक्कर में कुछ योजनाएं ऐसी थी जो धरातल पर नहीं आ पाई। उसके लिए हम भी खेद व्यक्त करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खेद व्यक्त करने से कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लोग जब इस तरीके से प्रिटेम्प्ट करते हैं, इनसे जरा ये पूछ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी फर्रुखाबाद नगर पालिका की दृष्टि से कहां ठहरती है। जरा इनसे पूछ लीजिएगा कि ये बताए कि कब तक ये दूसरे चेयरमैन की बी टीम के रूप में लड़ते रहेंगे। इनसे बताए ना कि भाई कि कब तक आप बी टीम के रूप में लड़ेंगे। तो यहाँ पर आकर के आप पूरा का पूरा फोकस आपका भारतीय जनता पार्टी पे है। नगर पालिका चुनाव की बात हो रही है तो आदरणीय प्रवक्ताओं को ये बता दीजिए कि यहाँ पर फर्रुखाबाद नगर पालिका में विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन नहीं है। और जब से मैंने दोनों पे सवाल उठाया है विकास, मैंने दोनों पे सवाल उठाया है सुन लीजिए कि नगर पालिका अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश की सरकार पे भी सवाल उठेगा, क्योंकि जो जांचों की बात आपने इससे पूर्व वाले अपने टाइम में कही थी, वो जांचें अब तक क्यों नहीं हुई? कह लीजिए, अब सुन लीजिए ना जवाब तो आपका। आप सवाल जब कर चुकी हैं तो जवाब आपके सारे सवालों का आएगा। बस आप धैर्य रखिए ना, धैर्य रखिए। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता से मेरा आग्रह, सुने, कम से कम सुने, धैर्य के साथ सुने। हर सवाल का जवाब आएगा। आप भी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि 1995 से लेके आज तक कांग्रेस के प्रत्याशी की क्या स्थितियां रही है, पूरा फर्रुखाबाद जानता है। बी टीम के रूप में हमेशा लड़ते रहे हैं कांग्रेस के लोग। तो बी टीम बनना बंद करे कांग्रेस भाई। तो दूसरी चीज आप सुन लीजिए धैर्य के साथ। दूसरी चीज, जहां तक रही नगर पालिका की बात, तो नगर पालिका में जो बजट आया था, मैंने पहले ही कह दिया, बजट के अभाव में आप क्या कर सकते हैं मुझे बता दें। आपके यहाँ चेयरमैन ही रही है, अगर बजट को एक चेयरमैन खत्म कर जाएगा और आपको बीच में अगर शासन मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं? उसमें बहुत गुंजाइश होती नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट के फंड है, जो डिस्ट्रिक्ट में अलॉटेड व्यवस्था होती है, उसमें से भी एक सीमित संसाधनों से ही हम कुछ करा सकते हैं। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि चेयरमैन को बचाने के लिए कांग्रेस के लोग जैसे हमेशा हर चुनाव में आगे आ जाते हैं, वैसे इस चुनाव में भी अपनी बी टीम का पूरा उत्तरदायित्व का निर्वहन करने का पूरा मन बना चुके हैं कांग्रेस। हाँ विवेक जी, हाँ देखिए, बड़ी हाथ बातें हैं
उनकी चरित्र गुमराह करने की डीएनए मौजूद है कि आप देखिए ये अपने विधायक की सवाल उठा रहे हैं कि विधायक को इतना ज्ञान नहीं था कि वो नगर पालिका ऑफिस गए तो पहले ये पूछते कि बजट है कि नहीं है, और उन्होंने इतनी घोषणाएं कर दी बगैर अरे भाई, तो अरे भाई, बजट पकड़ने के घोषणाएं से मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है उन्होंने तो, आप तो इसीलिए जाते ही नहीं है, आप इसीलिए निकल के ही नहीं जाते हैं, ना जनता के बीच जाते हैं ना कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं, आप तो निकलते ही नहीं है। तो ये बढ़िया है कांग्रेस का कि हम कुछ भी नहीं करेंगे और सामने वाला कुछ भी करेगा तो उसे सवालों में घेर देंगे। ये बढ़िया है भाई कांग्रेस का कि मतलब हम तो ताली भी खाली बजाना पसंद नहीं करेंगे, और दूसरा अगर बेचारा प्रयास करे तो उसके प्रयासों को ही कटघरे में खड़ा कर दें। क्या आपकी तरह दूसरा भी नाकारा बन के घर बैठ जाए? क्या कांग्रेस की तरह सारे के सारे नाकारा बन करके घर बैठ जाएं? इसीलिए मैंने बी टीम का आपको, इसीलिए मैंने बी टीम का, मौजूदा चेयरमैन की कांग्रेस बी टीम है, बी टीम है कांग्रेस। तो आप पहले ये बताइए कि आप कब तक बी टीम रहने वाले हैं, ये पूरे फरुखाबाद को बताइए। मिर्चा क्यों लग गए? भ्रष्टाचार में आप भी साझीदार हैं क्या? कमीशन का हिस्सा कांग्रेस के खातों में आता है क्या? आप अपने विधायक के ऊपर ही सवाल कर रहे हैं। ये भाई अजीब है, आपको प्रयास करने को आप ये कैसे कह सकते हैं? आप करना ही नहीं चाहते, कांग्रेस के लोग तो कुछ भी नहीं करना चाहते। दूसरी बात, कांग्रेस के लोग तो कुछ भी नहीं करना चाहते। जब बी टीम की बात आप कर रहे हैं, आप तो ए टीम थे, आपने क्या किया? आप बार किया ना, हमने ही उनके खिलाफ जांच की पैरवी की, हमारे ही कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। एडिटर महोदय ने बताइए कि भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया और यहाँ से लेकर के कमिश्नरी तक उनसे लड़े हैं, कमिश्नरी तक उनसे लड़े हैं। आपको ये पता होना चाहिए। ये भाजपा के ही वरिष्ठ लोगों ने किया भी। चेयरमैन के खिलाफ बता दें, कांग्रेस ने कितने आंदोलन किए चेयरमैन के खिलाफ? अगर आप बी टीम नहीं है, जो आंदोलन आपके भाजपा वालों ने किया, जो आंदोलन आपके भाजपा वालों ने किया, उसका विरोध भी तो भाजपा के विधायक परिवार से हुआ। आपको जानकारी, आपकी जानकारी आपको मुबारक, आपकी जानकारी आपको मुबारक। पता नहीं कहां से ले आएंगे, कोई भी बात उठा के कह देंगे। एडिटर महोदय इनसे कहिए कि यथार्थ बातें करें भाई, खर्च का मामला नहीं है ये। आप बताइए कि आपने कितना आंदोलन किया, कांग्रेस ने कितना आंदोलन किया, बताएं। जनता को विधायक को भी सवाल, अरे भाई बेवकूफ तो आप बना रहे हैं जनता को कि वहाँ कुछ नूरा कुश्ती, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, तो सारे मिलकर के फरुखाबाद की जनता को मूर्ख बनाते हैं। सारे मिलकर के वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट खरीद लाएंगे और कांग्रेस में मन का प्रत्याशी लड़ा देंगे। क्यों भाई, कितने आंदोलन किए आपने चेयरमैन के खिलाफ? बताए ना इस फरुखाबाद को किए आपने चेयरमैन के खिलाफ कितने आंदोलन किए? मेरा ये सवाल है और इस सवाल के जवाब के बाद ही मैं बोलूंगा। बजट ठीक है, पहले कर दी आप बजट आपने सही कहा, लेकिन आप विधायक से पूछिए अपने। ये अघोषित प्रतिनिधि हैं आप फरुखाबाद के चेयरमैन के, अघोषित प्रतिनिधि है कांग्रेस, तभी मैंने बी टीम का। ये चर्चा जारी रहेगी। जैसा कि हमने कहा कि इन चुनावी नतीजों का लोकसभा चुनाव पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि मुद्दे अलग अलग हैं, सदन छोटे बड़े हैं, लेकिन जैसे ही निकाय चुनाव संपन्न होंगे, इस चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो लोकसभा चुनाव का माहौल बनाएंगे, ये बिल्कुल तय है। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नई चर्चा को लेकर के, निकाय चुनाव पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।